Hello everybody and welcome back to my channel. So today we will continue with the next chapter of class 10th NCERT Economics, and the name of the chapter is Money and Credit. So this is the part 1 of the chapter. So let's begin with the very first thing. You must be clear with the money. Money, अपना सपना मनी मनी, बिल्कुल यही है मनी, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मनी, देन यू मे से मनी पैसा। पैसा तो हम नहीं कह सकते, क्यों? देखो, डॉलर भी तो मनी है, पाउंड भी तो मनी है, रुपीस भी तो मनी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पैसा मनी है? पैसा तो एक करेंसी है, पीसो करेंसी है, रुपीस करेंसी है, तो मनी क्या है? Money, we can say anything that is generally acceptable as a means of exchange and that at the same time acts as a measure and a store of value is called money. In simple terms, money, anything that can be used as a medium of exchange, जो commonly accepted medium of exchange है. For example, if you are buying something, then you have to pay money. If you are selling something, then you will receive money. That means money is a common unit of value. Money is a medium of exchange. Okay. So if I ask you what is the value of this particular product, then you will answer in the form of money. That this is of rupees 10 lakh, 20 lakh, anything. So that is money. जिसका कोई common unit है, plus जिसको हम as a medium of exchange use करते हैं. मनी कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो. देखो, हम पैसे को स्टोर करते हैं. पैसा इज अ लाइक वी यूज ऑन द डेली बेसिस, दैट्स व्हाई इट कम्स ऑन माई टंग एज वेल. एक्चुअल में मनी कोई भी चीज़ जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एंड इसको स्टोर भी कर सकते हैं. मनी की वैल्यू को कैसे स्टोर कर सकते हैं? बाय इन्वेस्टिंग इन द एसेट्स. जैसे हमने कोई प्लॉट परचेज कर लिया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये सब चीज़ें मनी की वैल्यू को स्टोर करती हैं. गोल्ड परचेज कर लिया तो वो भी मनी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी. बैंक्स में आपने पैसा डिपॉजिट, रुपीस, मनी, डॉलर, व्हाट्सएवर द करेंसी, मनी डिपॉजिट करवा दी तो वो भी स्टोर हो गई. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मनी. मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ? द वेरी फर्स्ट एनिमल स्किन यूज़ होती थी. देखो, एनिमल स्किन से लेदर बनता था, जिसको हिंदी में बोलते थे दमड़ा. तो वो एनिमल स्किन से जो लेदर था उसको यूज़ करते थे एज अ मनी. लाइक इफ़ यू बाय समथिंग, देन यू विल पे दैट एनिमल स्किन और लेदर इन एक्सचेंज. देन कम्स मेटल कॉइन्स. जिधर ग्रेन्स लिखा हुआ है वो मेटल कॉइन्स की पिक्चर है. एक्चुअली ग्रेन्स उस पर इनक्रिप्टेड होते थे. ठीक है, तो मेटल कॉइन्स आए, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, तो ये सब तरह के मेटल कॉइन्स आने लगे. लेकिन इसकी अपने आप में कुछ लिमिटेशंस थी. जैसे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, सो एज द टाइम वॉज पासिंग द वैल्यू ऑफ गोल्ड वॉज इंक्रीजिंग. तो लोगों को लगा कि जो 1 रुपये का गोल्ड कॉइन है उसका वैसे तो हमें 1 रुपये में ही एक्सचेंज होगा, लेकिन अगर हम उस गोल्ड कॉइन को मेल्ट करें तो हमें ज़्यादा वैल्यू रिसीव होगी. तो लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके सेल करना शुरू कर दिया. तो उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को बैन कर दिया गया. देन वी केम विद द पेपर करेंसी एंड द कॉइन्स. एज यू कैन सी nowadays the paper currency we have, the commodity value of that paper is actual nothing. देखो, अगर आपके पास सेम पीस ऑफ पेपर है, जैसे आपने देखा होगा कुछ फेक करेंसी भी होती है, लाइक जिस पे लिखा होता है चिल्ड्रन बैंक, तो उसमें बाकी सब चीज़ें सेम हैं. लेकिन अगर गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है जो करेंसी इशू करता है, अगर उसके गवर्नर के साइन ना हो तो वो पेपर करेंसी को हम करेंसी ही नहीं बोलेंगे, दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. तो अब हमारे पास पेपर करेंसी है. जैसे कि आपने देखा ही है, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारे पास वैरायटी ऑफ नोट्स अवेलेबल हैं इन डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स एज वेल. एंड कॉइन्स को भी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं. अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें आपको लाइक यू हैव टू कीप इन माइंड. पेपर करेंसी इज इशूड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. कॉइन्स को इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.
कॉइन्स आरबीआई नहीं इशू करता, कॉइन्स आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड टुडे इज़ द डे लाइक वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट मनी. अब आप कहोगे कि नहीं, हम तो एटीएम से काम चला लेंगे, हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, रुपए है, हमारे पास पेटीएम है, दिस एंड दैट. आई एग्री, बट विदाउट मनी you cannot deposit the amount in your account, and till then you cannot use it as a digital payment, right? तो money के बिना life को हम imagine ही नहीं कर सकते. You can say money is the second god on the earth. Whatsoever we are doing in our life, that is basically to earn money. This is not denying the fact that everybody is just running after money, right? तो money ऐसे डेवलप हुई है, मनी की वैल्यू है, इसीलिए हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है. बट कीप इन माइंड, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग. देयर आर अदर फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, सच एज एजुकेशन, हेल्थ, योर मैनर्स, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो मैटर्स. एनीवेज, प्रवचन का टाइम ओवर, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ओके, मनी का एवोल्यूशन वी हैव डिस्कस्ड, बट मनी से पहले जब पैसा नहीं था, then how the things could happen, तो कैसे होती थी चीज़ें, that we'll discuss. So there was barter system. Barter system in ancient days man's wants were very few. देखो पहले क्या होता था, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो अर्ली मैन, तो इनकी wants बहुत ही कम होती थी, डिज़ायर बहुत ही कम थी. Like they were not planning to buy Jaguar, BMW or to have a flat in Mumbai or something like that, right? तो उनके कुछ ऐसे aspirations, plans नहीं थे, तो वॉन्ट्स बहुत कम थी, जिसलिए उनका काम एक्सचेंज से ही चल जाता था. दे यूज टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज, सो विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. तो पैसा तो था ही नहीं, तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है. अब देखो, जैसे किसी को अगर सपोज इस पिक्चर में ही आप देख सकते हो, कोई पर्सन है जिसके पास क्लॉथ है और उसको चाहिए राइस, तो वो दूसरा कोई ऐसा पर्सन ढूंढेगा जिसको उसने क्लॉथ देना हो और उसके बदले उसे राइस मिल जाए. तो ऐसे गुड्स का एक्सचेंज चलता था, ऐसी सर्विसेज एक्सचेंज होती थी. सो दैट वाज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम, गुड्स फॉर गुड्स, और यू कैन से इट वाज प्रिवेलिंग इन द सीसी इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी फॉर कमोडिटी. There was no use of money because money was not there. Money was not invented yet. बिगनिंग की बात कर रहे हैं कि गुड्स कैसे एक्सचेंज होती थी. तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे, सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, लेकिन मनी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है. चलो जी, आगे चलते हैं. बेनिफिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम. अब देखो, ये बार्टर सिस्टम अगर चल रहा था तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो ही इट वॉज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. तो बार्टर सिस्टम के इम्पॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं. It plays a valuable role in maintaining the harmonious relationship among the members of the community. तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जितने भी लोग थे, उनके जो रिलेशनशिप है वो हारमोनियस रहें, एक दूसरे के साथ बनी होती थी उनकी, ठीक है. तो वो एक दूसरे के साथ जल्दी एक्सचेंज कर लेते थे गुड्स को, एक दूसरे की हेल्प करते थे एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, एट द टाइम ऑफ नीड. तो ये था मेन बेनिफिट ऑफ बार्टर सिस्टम, कि आपको लोग जानते थे तो आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते थे. तो ऐसे कुछ पर्सनल ग्रजेस, इश्यूज नहीं होते थे, पीस होती थी, सिंपली लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे और हैप्पी लिविंग थी, ठीक है. उसके बाद देखते हैं कि जो बार्टर सिस्टम है तो फिर वो अब क्यों नहीं है. अगर बार्टर सिस्टम वॉज पीसफुल सिस्टम, देयर वॉज नो मनी, सो देयर वॉज नो ग्रीडीनेस टू अर्न मनी. So why not the barter system? So there was some difficulties in the barter system. कुछ प्रॉब्लम्स थी, शॉर्टकमिंग्स थी, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया. बार्टर सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, देन ओनली मनी वॉज इन्वेंटेड, राइट. सो बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टीज़ क्या थी. द वेरी फर्स्ट वॉज लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. आप इसको ध्यान से समझे, पेशेंस से समझे. डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मीनिंग क्या है कि जो गुड्स मैंने एक्सचेंज करनी है किसी पर्टिकुलर गुड्स के रिटर्न में, आपको भी सेम ही करना हो. फॉर एग्जाम्पल, हम इस इलस्ट्रेशन को कंसिडर करते हैं. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, बिफोर दैट वील कंसिडर द राइट वन. ऑन द राइट हैंड साइड अ लेडी इज सेइंग, आई हैव बनाना टू एक्सचेंज विद एप्पल, राइट. लेडी इज सेइंग कि मेरे पास बनानास हैं
एंड आई विल एक्सचेंज दैट विद द एप्पल्स। जो सामने वाला पर्सन है उसके पास एप्पल्स हैं, ये हो गया कोइंसिडेंस, पर डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पाया। कैसे? जो लेफ्ट साइड वाला पर्सन है ही इज सेइंग बट आई वांट राइस, मैं एप्पल एक्सचेंज करने के लिए लाया हूँ, लेकिन उस एप्पल के रिटर्न में, एक्सचेंज में मुझे राइस चाहिए, बनाना नहीं। सो दिस इज़ नॉट अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो बार्टर सिस्टम के टाइम पे देखो, पुराना टाइम था तो तब ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं था, हमारे पास कोई व्हीकल्स नहीं थे, कोई रोड्स और रेलवेज ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ था। सो पीपल हैज़ टू वॉक along, right? So it was very difficult to find a person who want to exchange the same that we want to exchange in return. तो ऐसे person को ढूंढना जो वही चीज़ exchange करे जो हमें भी exchange करनी है, तो ये बहुत difficult था, ये सबसे बड़ी problem थी। इसीलिए मनी इन्वेंट हो गई, तो अब चीज़ें सॉर्टेड हैं। आप कहीं भी जाते हो, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मनी यूज़ करते हो, एक्सचेंज पॉसिबल है। Second one is lack of common measure of value. Okay, if I ask you at that time, like what is the value of your buffalo? तो तब तो यही चीज़ें थी ना, तब जैगुआर BMW थोड़े ना थी, तो तब तो बफेलोज की बात ही होती थी, ठीक है। सो इफ़ आई आस्क यू at that moment, suppose we people were in that time and I ask you that what is the value of your buffalo, and you said that 50 kg of milk. And I was shocked that like how a person can exchange buffalo with milk, my god, right? So something like this. Or if I ask you what is the value of buffalo to another person, he told me 50 kgs of apple. And I was shocked. अब मैं क्या इकट्ठा करूँ? मुझे एप्पल्स चाहिए या फिर मुझे मिल्क चाहिए, क्योंकि मुझे भी बफेलो परचेज करनी है, मुझे भी बफेलो चाहिए, तो उसके रिटर्न में मुझे क्या रेडी करके रखना होगा? एप्पल्स और मिल्क। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट, राइट? बिकॉज वी वर नॉट हैविंग एनी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। हर कोई अपनी तरफ से जो भी उन्होंने एक्सचेंज किया होता था वो उसी की बात करते थे, ठीक है। सो देयर वॉज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सो दिस वॉज ऑल्सो द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम एबॉलिश हो गया because as the time passed, wants of the people multiplied and their self-sufficiency disappeared. पहले क्या था, लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, उतना को बस प्रोड्यूस करते थे, फ्रूट वेजिटेबल, एंड सेम दे यूज टू एक्सचेंज विद अदर्स। उतनी का कॉटन प्रोड्यूस की और क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर की और उसी को एक्सचेंज कर लिया। बट एज द टाइम पास्ट तो लोगों की वांट्स, डिज़ायर्स भी इंक्रीज होने लगी। जैसे वेदर चेंज हुआ तो लोगों को लगा कि अब इन पत्तों से काम नहीं चलेगा, अब ये फायर से काम नहीं चलेगा, वी शुड वियर सम वार्म क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स का आइडिया आया दिमाग में, तो ऐसी क्लॉथ्स की डिमांड होने लगी, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें चेंज होती गई, तो फिर बार्टर सिस्टम एबॉलिश हो गया इसकी लिमिटेशंस की वजह से और लोगों की डिज़ायर्स की वजह से। देन मनी वॉज इन्वेंटेड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो मनी आज के टाइम में हम पेपर करेंसी एंड कॉइन्स की बात करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट टुडेज एरा, देन वी आर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से अब तो पेटीएम है, एटीएम है, तो ये सब चीज़ें हैं, डिजिटल करेंसी है। लेकिन एवोल्यूशन की बात करें तो पेपर एंड कॉइन्स हैं, पेपर करेंसी एंड कॉइन्स, तो इसको हम कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू यूज़ करते हैं। देन कम्स फंक्शंस ऑफ मनी। अब ये पैसा, मनी, जिसको हम पैसा बोलते हैं, कोई डॉलर बोलता है, कोई पाउंड बोलता है, तो इस पैसे, रुपीस, करेंसी, मनी के क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं? सो प्राइमरी फंक्शन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। In the modern exchange system, money acts as an intermediary in the sales and purchases. As I already discussed, that if you are purchasing something, then you have to pay money, and if you are selling something, then you will receive money, right? तो ऐसे क्या है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। Then is measure of value. Now if we talk about the value of goods and services, so this can be expressed in the terms of money. Like today, if I ask you what is the value of your car, then simply you may say 10 lakh, 20 lakh, whatsoever, right? And if I ask you what is the value of this buffalo, you may say 50,000, 60,000, 70,000, depends upon, right? So you can measure the value of goods and services in a common unit that is called money.
So I hope you are clear with this. Thank you so much, and don't forget to like this video and please share with your friends. फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें सो दैट आपको ये वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच.